हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू बायोग्रेफ। मैं आपका अपना सभी तालिब आ गया हूं लेकर डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। अभी तक हमने कैंसर क्या होता है, कैंसर के कितने टाइप होते हैं और कैंसर क्यों होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। अब डायग्नोसिस क्या होता है? डायग्नोसिस क्या होता है? डायग्नोसिस को अगर हम हिंदी में बात की जाए, शुद्ध हिंदी में, तो वो होता है निदान। ये मैंने यहां पर हिंदी में लिख दिया है। क्या होता है? निदान। बड़ी शुद्ध हिंदी हो गई ना, इतनी शुद्ध हिंदी अपन को थोड़ी आती है। अगर सिंपल बात की जाए तो बायोप्सी अपना डायग्नोसिस का मतलब होता है कि किसी भी बीमारी का मालूम करना कि ये बीमारी आपको वाकई में है या नहीं है। जैसे कि किसी पेशेंट को टाइफाइड होता है, टाइफाइड, तो उसका विडाल टेस्ट होता है कि भैया आपको वाकई में टाइफाइड है या फिर आप ऐसे छिछोरापन कर रहे हैं। जैसे एड्स के अंदर होता है, एड्स के अंदर क्या होता है? एलाइसा टेस्ट, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब मैं आपको एड्स के बारे में पढ़ाऊंगा। तो ऐसे ही डायग्नोसिस का मीनिंग होता है वो चीज जिसकी वजह से अपन को मालूम हो कि भैया ये बीमारी आपको हो गई है। तो अब हम डायग्नोसिस पढ़ेंगे कैंसर का। तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज एडवांटेजियस। स्टार्टिंग में कैंसर का डिटेक्ट होना बहुत एडवांटेजेस है। बिकॉज क्योंकि एज अ ट्रीटमेंट इज पॉसिबल इन मेनी केसेस एंड पेशेंट्स लाइफ कैन बी सेव्ड। क्योंकि जब आपको जल्दी पता चलेगा, फर्स्ट स्टेज में ही मालूम हो जाएगा कि भैया किसी को कैंसर है, तो उसकी लाइफ बच सकती है। बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब हम ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर पढ़ेंगे कि भैया इनकी जान बच सकती है। वो कैसे कैसे वो आगे पढ़ेंगे हम। लेकिन अभी इतना ध्यान रखिए कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर बहुत ज्यादा एडवांटेजेस है। कैंसर डिटेक्टेड बाय फॉलोइंग मेथड्स। और वो मेथड्स क्या होते हैं अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। डायग्नोसिस की अगर आप सिंपल लैंग्वेज में बात की जाए, अगर इसकी शायद देखने की बात की जाए, तो द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ डिजीज by its condition and symptoms, that is called diagnosis. The disease that can be identified by some methods, conditions or symptoms, that is called diagnosis. अब हम इसके मेथड्स पढ़ने वाले हैं। तो पहला मेथड है बायोप्सी। अब बायोप्सी क्या होता है? We can talk. It is a procedure in which a piece of suspected tissue. What tissue? Suspected tissue. Suspected tissue क्या है? मान लीजिए डॉक्टर के पास एक पेशेंट आया, जिसको थ्रोट कैंसर है, यहाँ पर उसके गांठ हुई है। उसने कहा कि डॉक्टर साहब यहाँ पर ये ऐसा ऐसा मामला हो रहा है। अब डॉक्टर उसके यहाँ का एक पीस कट करेगा इनटू थिन सेक्शन, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर डालेगा, पैथोलॉजिस्ट के अंदर, फिर मालूम होगा उसको कि उसको कैंसर है या नहीं है। So that is, it is a procedure in which a piece of suspected tissue is cut into thin sections and examined under microscope under pathologist. जो मैंने आपसे की बात कि अगर हम देखा जाए, मान लीजिए कि ये चीज है, ये मान लीजिए, इसको एज्यूम कीजिए ये इट इज ए ट्यूमर। अब हम टिश्यू इज कट इनटू थिन सेक्शन, बिल्कुल थिन सेक्शन के अंदर, बिल्कुल बारीक, बिल्कुल पतले सेक्शन के अंदर हम इसको कट करेंगे और फिर इसको माइक्रोस्कोप के अंदर में, जब आप लोगों ने 11th 12th के अंदर जब आप लोग प्रैक्टिकल वगैरह करते हो, माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हो ना आप लोग, सो वैसे ही पैथोलॉजिस्ट के अंडर के अंदर ये जो थिन जो एक सस्पेक्टेड टिश्यू है उसको रखकर हम लोग देखेंगे और उससे मालूम होगा हमें कि इसको कैंसर है या नहीं है। अब अगर और इसको इस सारी स्टडी को हम कहते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी मतलब नाउ अगेन वी कैन डू वर्ड्स ब्रेकिंग। आपको मैं बहुत सारे वर्ड ब्रेक कर देता हूं। इसके अंदर से हिस्टो मीन्स होता है टिश्यू। व्हाट? टिश्यू। और पैथोलॉजिकल मतलब होता है किसी बीमारी को स्टडी करना, किसी बीमारी को पढ़ना
उसको कहते हैं हम। तो अगर कोई टिश्यू की बीमारी को पढ़ रहा है या किसी बीमारी को पढ़ रहा है, उसको हम हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी कहते हैं। तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इन ल्यूकीमिया बायोप्सी ऑफ बोन मैरो। अब भाई ये क्या है? मान लीजिए किसी पेशेंट को हो गया है ब्लड कैंसर। अब ब्लड कैंसर के अंदर मैंने आपसे कहा था कि ट्यूमर फॉर्म नहीं होता है, तो अब क्या किस चीज का टिश्यू सेक्शन आप काटेंगे? तो उसके अंदर हमारे हिमेटोपोइटिक सेल्स की हमने बात की थी कि हिमेटोपोइटिक सेल्स मतलब ब्लड सेल्स जो कि खराब रहते हैं, कैंसर मतलब कैंसरस हो जाते हैं, उसको वो कहां होता है? बोन मेरो के अंदर फॉर्मेशन होता है। तो बोन मेरो, अपनी जो बोन मेरो होती है बैक साइड में, उसको हम बायोप्सी के अंदर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिटेक्टर ऑफ कैंसर इन जेनाइटल ऑर्गन्स। जेनाइटल ऑर्गन्स में चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जैसे कि सर्विक्स या ओवरी, जेनाइटल ऑर्गन्स है ये। फीमेल के अंदर हमने बात किया था, हमने पहले स्टार्टिंग के अंदर कार्सिनोमा में कि फीमेल में सबसे कॉमन कैंसर होता है ब्रेस्ट कैंसर या सर्विक्स कैंसर। तो उसी के अंदर डिटेक्टर ऑफ कैंसर इन जेनाइटल सर्विक्स या फिर ओवरी के अंदर, तो उसको हम मालूम करते हैं पेप टेस्ट से। व्हाट इज PAP? पेप टेस्ट से। अब आप जब MBBS करोगे तो इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। अभी बस आप इतना याद रखिए कि पेप टेस्ट है कोई, उसकी वजह से हमें जेनाइटल ऑर्गन के अंदर कैंसर का मालूम होता है। तो सेकेंडली अगर बात की जाए, सेकेंड के ऊपर आता है रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी के अंदर क्या होता है? बाय द यूज ऑफ एक्सरेज की हेल्प से हम लोगों को डिटेक्ट होता है कि आपको कैंसर है या नहीं है। अब देखें आप, एक्सरेज की जो रेज होती हैं उससे कैंसर होता भी है और डिटेक्ट भी होता है। सेकंड बात की जाए सिटी स्कैन मतलब होता है कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन। आपने देखा होगा ना हॉस्पिटल में, लैब में एक मशीन होती है, वैसा ही। इट यूजेस एक्सरेज टू जनरेट ए 3D इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। दैट मीन्स के एक्सरे की हेल्प से ये 3D इमेज जनरेट करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की बेहतरीन HD के अंदर। आजकल फोटो चल रही है ना फिल्टर के अंदर, उससे भी अच्छी, जॉक्स अपार्ट। लेकिन टू जनरेट अ 3D इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की 3D इमेज, 3 डायमेंशन के अंदर इमेज को ये दिखाता है और फिर उससे मालूम होता है कि किसी पेशेंट को कैंसर है या नहीं है। थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द बेस्ट वे टू डिटेक्ट कैंसर, MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसकी फुल फॉर्म होती है MRI की मशीन। अगर आपने देखी हो, एक बहुत बेहतरीन बड़ी सारी होती है जिसके अंदर अपन को लेटा दिया जाता है, अंदर पेशेंट को अंदर भेजते हैं। आपने वो वाली फिल्म देखी है तेरे नाम, सलमान खान की? जब सलमान खान की जब पिटाई होती है, जब वो दिमाग से पैदल हो जाता है, तो इलाज के टाइम पर उसको अंदर लेके जाते हैं एक बेहतरीन सी मशीन के अंदर, वो होती है MRI की मशीन। और अगर वाला सॉन्ग सुना हो आपने एक विलन फिल्म का, जो तू मेरा हमदर्द है, उसके अंदर भी अगर आप गौर से देखें तो यही मशीन इस्तेमाल में आई है। तो MRI यूजेस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, MF का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड। मेरे पास स्पेस कम था तो दैट्स व्हाई मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है, लेकिन आप पूरा लिखिएगा नोट्स के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड, MRI यूजेस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यूज होता है और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस का भी यूज किया जाता है टू एक्यूरेटली डिटेक्ट पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन लिविंग टिश्यू, के हमारे लिविंग टिश्यू के अंदर क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आए हैं या क्या पैथोलॉजिकल चेंजेस आए हैं, जिसकी वजह से हमें मालूम हो पाता है कि किसी पेशेंट को कैंसर है या नहीं है। तो अब अगर बात की जाए नेक्स्ट पॉइंट की, तो एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस आर आल्सो यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर्स। एंटीबॉडीज बनाते हैं कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ। एंटीबॉडीज क्रिएट होती हैं कैंसर कॉजिंग एंटीजन के खिलाफ। एंटीजन की बात की जाए अगर, तो वो चीज जो अपनी बॉडी के अंदर डिजीज कोज की वजह बनता है उसको कहते हैं एंटीजन, और एक सब्सटेंस जो उसको मारने के लिए पैदा होता है उसको कहते हैं एंटीबॉडी।
तो एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटी आर ऑल्सो, ये वो काम करती हैं डिटेक्शन का एंटीबॉडी, जिसकी वजह से हमें कुछ कैंसर के बारे में मालूम हो जाता है। तो यहां पर आपका खत्म होता है डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। तो अब अगर कुछ इंपॉर्टेंट तो आपके नॉलेज के लिए अच्छा है, डिफरेंट साइड्स ऑफ कैंसर, यानी कि कैंसर कहां कहां पर हिट होता है, मतलब कहां कहां पर आपको कैंसर हो सकता है। हिट का मतलब ये मत समझना कोई फिल्म की बात चल रही है कि सुपर हिट है फ्लॉप हो गई अक्षय कुमार की तरह। तो स्किन पे, यानी कि हमने बात की थी मेलेनोसाइट्स, जब हम मेलेनिन के बारे में बात कर रहे थे तब स्किन, माउथ का यानी ओरल कैंसर, इसोफेगस, स्टमक यानी कि गैस्ट्रिक कैंसर, अल्सर वगैरह जो मैंने आपसे बात की थी, कोलोन, रेक्टम, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, ब्लड, ल्यूकीमिया, लिम्फ, हमने लिम्फ का भी एक अलग से कैंसर नाम पढ़ा था, और लिम्फोमा, इसके बाद एडिपोस टिश्यू का, लंग्स का, यूटेराइन सर्विस यानी कि हमारे जो यूटेराइन सर्विस, ब्रेस्ट, फीमेल्स के अंदर, ब्रेन, पेनिस, बोन्स का भी हमने अलग से नाम दिया था, ऑस्टियोमा, प्रोस्टेट कैंसर, मसल कैंसर, थायराइड कैंसर एंड किडनी वाला। तो इसके बाद अब मैं आपको सिम्टम्स पढ़ाऊं कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं कैंसर के, या फिर डायरेक्ट कैंसर के ट्रीटमेंट पर आऊं। चलो सिम्टम्स में आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगा। मान लीजिए कि किसी पेशेंट को कैंसर हो गया, खुदा नहीं करे कि किसी को हो, हम चाहे कोई दुश्मन भी हो उसको ये बीमारी ना हो, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए हो गया, तो उस चीज के आपको मालूम कैसे होगा कि आपको ये चीज हो गई है, यानी कि सिम्टम्स क्या क्या होंगे उसके। तो कैंसर के सिम्टम्स नाउ वी कैन स्टडी। सबसे पहले है अ परसिस्टेंट कफ और हॉर्सनेस इन ए स्मोकर, यानी कि कफ रहना हमेशा, मतलब आप ये ऐसी मतलब। और सेकंड चीज इज हॉर्सनेस, यार मुझे लगा हॉर्सनेस है। हॉर्सनेस क्या होती है कि उस इंसान की आवाज के अंदर थोड़ी चेंज आ जाएगा, स्मोकर की आवाज में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। सेकंड सिम्टम है अ परसिस्टेंट चेंज इन डाइजेस्टिव एंड बॉयल हैबिट्स, आपके डाइजेस्टिव हैबिट्स के अंदर बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा, परसिस्टेंट चेंज दिखने लग जाएगा, और आपकी जो आप पोटी करते हो, हगते हो, वो उस चीज की हैबिट भी आपकी अलग हो जाएगी कि कोई सुबह जा रहा है तो शाम को जाएगा, कोई शाम को जाता है तो सुबह जाएगा, कोई दोनों टाइम जाता है तो बीच में भी जाएगा, समझे। और तीसरी चीज है चेंज इन वाटर मोल, दोनों ही चीजें आपके सामने आई हैं। वाटर मोल होते हैं हस्से या फिर तिल, उनके अंदर चेंज आना, अनएक्सपेक्टेड डायमिनिश्ड और लॉस ऑफ एपेटाइट। अब ये सब क्या है, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि अनएक्सपेक्टेड डायमिनिश्ड, आपको जो भी आप खाना खाते हो, आपका खाना खाने का दिल चाहता है, वो जो आपके अंदर जो डिजायर होती है वो चीज खत्म होने लग जाएगी, आपका कोई चीज खाने को दिल नहीं चाहेगा, या मान लीजिए कम दिल चाहेगा और भूख मर जाएगी आपकी। अगर अपन इस पूरे पॉइंट को, अगर अपन ये वाले फिफ्थ वाले पूरे पॉइंट को एक सिंपल एक वर्ड के अंदर डिस्क्राइब करना चाहें, सो दैट इज एनोरेक्सिया। व्हाट? एनोरेक्सिया। मैं यहां पर नीचे लिख रहा हूं बॉक्स, ये बॉक्स है, इसके अंदर मैं लिख रहा हूं एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया। अब आप चाहे आप 2 लाइंस लिखें या फिर एक वर्ड लिखें, बात इसकी एक ही होगी, समझे। छठा पॉइंट है अनएक्सप्लेन्ड लो ग्रेड ऑफ फीवर। आपको नहीं मालूम हो पाएगा
कि आपको हल्का फुल्का बुखार या जिसको अपन नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं हरारत क्यों हो रही है, इस चीज का आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाएगा। तो यार पिछली क्लिप के अंदर मैं ये वाला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट तो समझाना ही भूल गया था। सो दैट्स व्हाई आई एम रियली रियली सॉरी। तो अब समझ लेते हैं अपन क्या है ये। A lump or hardness, a lump or hard area in the breast। हमने बात की थी कार्सिनोमा के अंदर फीमेल्स के अंदर सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर। अब ब्रेस्ट कैंसर के अंदर ये सिम्टम्स होते हैं कि a lump or hard area, if we can talk with diagram। मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है यार, है ना, हंसना मत यार। अब ये आ गया अपना फीमेल ब्रेस्ट, इसके अंदर यहां पर एक लंप हो जाता है जो कि ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज स्किन या फिर ऑरेंज अपन की स्किन हो जाती है, एंड दैट इज पेनलेस। ये पेनलेस होता है, मतलब इसके अंदर दर्द इतना नहीं होता है। तो लंप और हार्ड एरिया इन द ब्रेस्ट, और इसके अंदर जो फीमेल जो ब्रेस्ट होते हैं उनका जो साइज है वो डिफरेंट हो जाता है, बट यानी कि एक का साइज दूसरे से अलग हो जाता है, चाहे वो स्वेलिंग आ जाए या रेडनेस आ जाए या कोई मतलब छोटा मतलब श्रिंक हो जाए, तो उसके अंदर ऐसा होता है। तो ये वाला पॉइंट समझ में आया आपके। 7th पॉइंट है अनएक्सप्लेन्ड लॉस ऑफ वेट। आपको मालूम नहीं हो पाएगा कि आपका वेट लॉस क्यों हो रहा है। यार मैं तो खाना वगैरह भी सब खा रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ बेहतरीन, फिर वेट क्यों लॉस हो रहा है मेरा यार, रोज पीनट बटर खा रहा हूँ सही खान के, फिर तो आपको नहीं मालूम हो पाएगा आपका वेट लॉस क्यों हो रहा है। 8th पॉइंट है एनी इनक्योरेबल अल्सर। इसकी बात भी हमने कार्सिनोमा में की थी, जब हमें मालूम होता है कि स्टमक कैंसर होता है, तो स्टमक कैंसर के अंदर मैंने आपसे कहा था ना कि अल्सर्स हो जाते हैं। तो एनी इनक्योरेबल अल्सर यानी कि वो अल्सर्स हो जाते हैं आपके जिसका कोई क्योर नहीं होता है। उसके बाद 9th पॉइंट है ब्लीडिंग इन वेजाइना एट टाइम्स अदर देन द मेंस्ट्रुएशन, यानी कि ब्लीडिंग होने स्टार्ट हो जाती है वजाइना से when the girl on her periods, जब फीमेल डाउन नहीं होती, उसके अलावा भी उनकी वजाइना से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, ब्लीडिंग होती रहती है सर्टेन टाइम्स पर। हाँ, एक पॉइंट में और भूल गया, सॉरी, कि इनके अंदर से डिस्चार्ज होता रहता है फ्रॉम द निपल्स इन 4th पॉइंट। तो 9th में आ गया समझ में, ब्लीडिंग इन वो वजाइना 8 टाइम्स अदर देन, जब फीमेल अपने पीरियड्स पर नहीं होती उसके अलावा भी उनके ब्लीडिंग होने लगती है। 10th पॉइंट है नॉन इंजरी ब्लीडिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्किन, माउथ और एनी अदर ओपनिंग ऑफ द बॉडी। आपके बिना कोई इंजरी हुए आपके ब्लीडिंग होने लगती है आपकी बॉडी की सरफेस से या फिर कहीं ऐसी ओपनिंग से, चाहे वो मुंह हो, कान हो, जो भी अपने ओपनिंग वो है रास्ते, उसकी जगह से आपके ब्लीडिंग होने लगती है। एंड यू डोंट नो कि आपके कहीं चोट लगी है या कहीं पर आपके पेन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो these all are the possible symptoms of cancer। हमने पूरा डायग्नोसिस हो गया है हमारा। अगले लेक्चर के अंदर वी कैन स्टडी अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड द कैंसर देन फिनिश्ड।